kids, hello everyone and welcome to my channel। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मोस्ट वांटेड वीडियो आ चुकी है। बहुत सारे बच्चों का डाउट है मैम बीएससी नर्सिंग लड़के भी कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये है सबसे बड़ा डाउट। सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज गरिमा गोयल, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट एंड नीट बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इन सारे प्रश्नों के सवाल के जवाब जो आपको इस वीडियो पे मिलेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड ये है एम्स बीएससी नर्सिंग, इसका फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है बच्चों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म लेट नहीं हुआ है, यही इसका टाइमलाइन है आने का जो हम आपको बताने हैं। ठीक है, तो एम्स में बीएससी नर्सिंग होता है, जैसे कि ये टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है एमबीबीएस के लिए, ऐसे में कहूँगी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है नर्सिंग के लिए। अगर आप यहाँ से नर्सिंग करते तो ऑफकोर्स आपका प्लेसमेंट और जगह के कंपैरिजन में जल्दी होगा, आपको जॉब ज़्यादा जल्दी मिलेगी और जॉब अच्छी जगह भी मिलेगी और हाईली पेड भी मिलेगी। तो इसलिए ये नर्सिंग जो है सबसे डिमांडिंग नर्सिंग है। ठीक है, अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें जहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो है aimsexam.ac.in। दिस इज अ वेबसाइट एंड ये तो मैं ही हूँ। चलो आ जाओ। अब आते हैं बच्चों, सबसे पहले ब्रोशर से ही पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, ऐसा नहीं कि कहीं और से खुद से लेकर आए हैं। ब्रोशर में अगर कोई गलती है तो भाई इनको जाके पीटो, मुझे नहीं। ठीक है, अब आ जाओ। तो बीएससी नर्सिंग की बात करें तो डेवलप in a student the qualities of a nurse who can provide comprehensive nursing care to the sick admitted to the hospital। आपको पता है नर्सिंग में नर्सेस का भी उतना ही रोल होता है जितना डॉक्टर का होता है। डॉक्टर अगर इलाज करते हैं तो देखभाल करने का काम नर्सेस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी की सारी आपको ट्रेनिंग मिलती है, न्यूबॉर्न को कैसे संभालना है, इन्फेंट को कैसे संभालना है, जो हमारी मदर हैं उन्हें कैसे संभालना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट बीएससी नर्सिंग कि ये बहुत ज़रूरी कोर्स है एक। ठीक है, और डिमांडिंग भी है। अब आते हैं जो आपका क्वेश्चन है कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च इसमें एक्सपेक्टेड है, अभी तक आए नहीं है तो यानी कि 1-2 दिन मान के चलो आने ही वाला है, आने ही वाला है। कंडक्टिंग बॉडी एम्स दिल्ली है। एग्जाम जो होता है इसका वो 1 जून 2025 को संडे को होगा, यानी कि नीट के साथ इसका खेल नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट रिजल्ट। इसका रिजल्ट 6 जून को ही आ जाएगा, फ्राइडे को। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहते हैं कि आपने 12th क्लियर होनी चाहिए आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। लैंग्वेज में आपके पास इंग्लिश मैंडेटरी है। ठीक है, इंग्लिश जरूर होनी चाहिए। इंग्लिश हिंदी होगा तो भी चलेगा, इंग्लिश कन्नड़ा होगी वो भी चलेगा, इंग्लिश मराठी होगी तो भी चलेगा। ठीक है, मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स बाय डिसंबर 31, 2025 हो जानी चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट स्कोर 55% इन 10+2 फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड 50% फॉर SC ST। gender only female। now this is a point which is a most shocking point for lot of people कि यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स के लिए ही ये फॉर्म निकलता है। यस बच्चों, ये दुख का समाचार हो सकता है लड़कों के लिए, बट बेटा ये सुखद समाचार हो सकता है लड़कियों के लिए कि इससे फीमेल्स के लिए। तो 50% कॉम्पिटिशन तो आपका यहीं से आउट हो गया। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसका वही सेंटर होता है, एडमिट कार्ड होता है, प्रॉपर दिया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। सिर्फ लड़कियों के लिए ही एलिजिबल है, लड़कों के लिए नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट्स हु आर टू अपीयर इन 12th क्लास एग्जामिनेशन। अभी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो क्लास 12th का एग्जाम अभी दे रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर परसेंटेज नहीं आ रहा है, जो अपीयरिंग है। ठीक है, उनके लिए क्या है, एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन मार्च और अप्रैल 2024 हुज रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर 30 जून 2025 होगा, आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज। तो ये क्या कह रहे हैं, अगर आप 12th में अपीयरिंग है, इस साल आप बोर्ड का पेपर लिख रहे हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम को लिखने के लिए। तो जो ड्रॉपर है वो भी कर सकता है, जो ड्रॉपर नहीं है, जो अपीयरिंग है, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, पैरामेडिकल का भी और नर्सिंग का भी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। कैंडिडेट्स हु आर ड्यू टू अपीयर टू द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव ऑलरेडी अपीयर्ड आर अवेटिंग रिजल्ट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर एडमिशन, बट सच कैंडिडेट्स मस्ट फर्निश प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जब आप पास हो जाएंगे तब आप प्रूफ दे दीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स स्टेज 1 रिजल्ट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 1 जून को है, रिजल्ट आपका 6 जून को है। ठीक है, इसी तरीके से इसका डेट रहेगा। अब आते हैं बीएससी ऑनर्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। कितनी जगह है, कितनी सीटें हैं। तो बेटा एम्स, ये सारे एम्स आप जानते हैं, 17 एम्स है इन टोटल। दिल्ली, भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबीनगर, बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी,
मंगलागिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर, ऋषिकेश, गुवाहाटी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 1231, 1231 सीट है और ये सारी फीमेल्स के लिए है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें भी कुछ जनरल कैटेगरी के लिए 50% सीट्स है, 484 सीट्स है फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, नाउ जनरल फॉर PWBD 23 सीट्स है, EWS के लिए 117 सीट्स है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। OBC के लिए आप देखें तो 318 सीटें हैं, OBC PWBD के लिए है 12, 170 है फॉर SC। ठीक है, और ST के लिए 87 सीट्स। तो टोटल सीट्स इतनी है, जनरल के लिए इतनी है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे, BSc नर्सिंग ऑनर्स कॉमन टू ऑल एम्स, हर एम्स में होता है BSc नर्सिंग ऑनर्स। 1 पेपर होगा, अब मैं पेपर का पैटर्न बता रही हूँ। 1 पेपर ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, जिसमें 4 पार्ट्स होंगे और सारे MCQs होंगे। एक होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल नॉलेज। ठीक है, इसमें से फिजिक्स की वेटेज है 30, 30, 30, 10, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर है और आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे। इसमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस आएगा और इसका सेफ स्कोर होता है 65+। इफ यू आर स्कोरिंग 65+, यानी कि आपको कोई ना कोई एम्स जरूर मिल जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट बच्चों, स्कीम ऑफ मार्किंग। मार्किंग स्कीम क्या है? अगर आप 100 मार्क्स का पेपर है, करेक्ट करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, रॉन्ग करेंगे तो -1/3 हो जाएगा, 0 रिव्यू, नॉट आंसर्ड 0। ठीक है, इस तरीके से अगर मान लीजिए कि कुछ गलत सा भर दिया है, वैसे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, रिव्यू नहीं हुआ तो भी पर्पल वाला साइन आएगा। ठीक है, तो 65+ मार्क्स लाने आपने। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। ठीक है, ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, ठीक है, impression is uploaded according to the instruction provided in the prospectus. Failure to do so may lead to rejection of your application. तो जो चीजें आपने नीट के दौरान रखी थी वही सब इसमें भी यूज होंगी। ठीक है, अब आते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एडमिट कार्ड, the candidate should bring the following documents in original along with one set of self-attested copies at the time of verification of original document as per schedule respect to successful candidates. यानी कि ये आपका काउंसलिंग के टाइम के क्या हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है, आपका 12th क्लास का मार्कशीट चाहिए, या डिग्री की है तो उसकी मार्कशीट चाहिए। ठीक है, 10th की मार्कशीट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, अगर आप PWBD कैंडिडेट है उसका चाहिए सर्टिफिकेट, कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, नाउ प्लीज सेव एंड डाउनलोड अ प्रिंट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड retain the copies of all registration process till the completion of admission process. तो बेटा ये थी पूरी BSc नर्सिंग पे एम्स की सारी सीट्स, कट ऑफ, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इट इज ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आप मेरे साथ मेंटोरशिप पे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे मैंने एक नंबर दिया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर टू गेट माई मेंटोरशिप। बहुत ही अमेजिंग तरीके से हम आपको बताएंगे ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप नोटिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ बच्चों फटाफट से इन माई नेक्स्ट वीडियो। दिस इज गरिमा गोयल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।